ये बिहार के हर हॉस्पिटल का ये स्थिति, या तो गांव का हॉस्पिटल या बड़ा हॉस्पिटल हो, इलाज कराने आते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अगर आप सच का आवाज़ उठाइएगा तो आपके साथ मारा पीटी, जानलेवा घटना भी हो सकता है। पीएमसीएच पर बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि गरीबों को कोई देख नहीं रहा है। अगर उस लड़की के पास अगर पैसा होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि अगर आप सही बात उठाते हैं तो आपके ऊपर कहीं भी कुछ हो सकता है। मनीष भैया को तो हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, वो गरीबों के लिए हरदम खड़े होते हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ता है वो जाते हैं। सारा हॉस्पिटल का हालत खस्ता है और लॉ एंड ऑर्डर भी, शिक्षा, ये सब बिहार का खस्ता है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच में अगर आप इलाज कराने आते हैं तो सचेत हो जाइए। ये हम नहीं कह रहे, अब वहां घटित घटनाएं कह रही हैं। मुजफ्फरपुर की 11 साल की एक दलित बालिका जिसके साथ मुजफ्फरपुर में जघन्य अपराध होता है, पीएमसीएच में इलाज कराने आती है। 6 घंटे तक बेड नहीं मिलता और फिर उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद शुरू हो गया है गिद्धभोज, पॉलिटिक्स, बयानबाजियां, धरना, प्रदर्शन। लेकिन यही सब कुछ अगर 10 दिन पहले उस दिन होता जब मनीष कश्यप के ऊपर वहां जानलेवा हमला हुआ था तो फिर नजारा कुछ और होता। खैर, जब जगा तब सवेरा। आज हमारे साथ जनसुराज के जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, राजीव सिंह हैं जो दिग्घा से हैं, बाकी जो लोग हैं सभी जनसुराज से जुड़े हुए हैं और मुद्दा फिर पीएमसीएच है। आपको क्या लगता है राजीव जी, पीएमसीएच कैसे सुधरेगा? देखिए, पीएमसीएच के पूरे बिहार की हॉस्पिटल की यही स्थिति है। आप अगर इलाज कराने जाते हैं तो आप अपने रिस्क पे इलाज करा रहे हैं। आपके साथ किसी भी तरह का घटना हो सकता है, आपके जो मरीज हैं उनकी जान भी जा सकते हैं। ये जघन्य घटना जो अभी हुई है, आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक रेप पीड़ित बच्ची का नहीं इलाज के कारण उनकी मौत हो गई। 6 घंटे तक एम्बुलेंस में वेट किया गया, जबकि एक ये प्रोटोकॉल है कि कोई भी बच्ची जो या कोई भी महिला जिसके साथ इस तरह की घटना होती है उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए। और 6 घंटे तक उसके नहीं इलाज के कारण उस बच्ची की मौत हो जाती है। लेकिन उससे पहले मनीष कश्यप भी गए थे, एक मरीज की पैरवी कर दी, इसके कारण उनके ऊपर हमला हो गया। देखिए, ये तो आप यहाँ पे क्या है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि अगर आप सही बात उठाते हैं तो आपके ऊपर कहीं भी कुछ हो सकता है। जब से शराबबंदी का सिस्टम लागू हुआ है, पूरा का पूरा प्रशासन शराबबंदी से उगाही में लगा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। इस तरह की घटनाएं होती है, घटना होने के बाद जहाँ आप इलाज कराने आते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अगर आप सच का आवाज़ उठाइएगा तो आपके साथ मारा पीटी, जानलेवा घटना भी हो सकता है। आप बिहार में हैं, अपना सतर्कता खुद बना कर चलिए, जानलेवा हमला हो सकता है। आप युवा हैं, जनसुराज से जुड़े हुए, आपको नहीं लगता है कि हेल्थ जैसे विषय पर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो तमाम बुनियादी चीज़ें हैं, इनको बहुत महत्व दिया जाना चाहिए? जी बिल्कुल। इस मुद्दे पर सरकार का जो लापरवाही हुआ है, जो सरकार ने इस बार जो दलित लड़की के साथ जो रेप हुआ है उस पर इलाज उसका होना चाहिए था। मेरा तो मानना यह है कि ये जो उसकी मौत हुई है ये रेप का केस तो बाद में, बल्कि जो सरकार ने हॉस्पिटल ने इलाज नहीं किया उस बच्ची के कारण, इस कारण से उस बच्ची की मौत हो गई। मनीष कश्यप का नाम जानते हैं? जी बिल्कुल। मनीष कश्यप के साथ भी 10 दिन पहले वहां मारपीट हुई थी। आपको नहीं लगता है कि मनीष कश्यप के साथ जिस दिन मारपीट हुई थी, अगर उस दिन सब लोग आवाज उठाते तो वो बच्ची बच जाती? जी बिल्कुल, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है पीएमसीएच को लेकर? पीएमसीएच देखिए स्थिति बहुत गंदा है। ये बिहार के हर हॉस्पिटल का ये स्थिति, या तो गांव का हॉस्पिटल या बड़ा हॉस्पिटल हो, यहाँ के प्रशासन जो है सिर्फ दारू के पीछे पड़ा हुआ है। सरकार हो सारा उगाही करके नीचे से ऊपर के तक पर जा रही है सारा पैसा, जिसके कारण ये स्थिति आज। मतलब दारू पकड़ने के अलावा पुलिस को कोई दूसरा काम नहीं? दूसरा कोई काम ही नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं। लेकिन एशिया का सबसे दूसरा बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच बन गया है। इलाज कराने जाते हैं लोग तो अगर डॉक्टर से बात करते हैं तो पिटाई हो जाती है। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, कोई साधारण आदमी नहीं। आपको नहीं लगता है कि आम आदमी को कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं है। अपने दम पर जाइए, अपने स्थिति पर जाइए, वहाँ माने जाइएगा तो मरना है, जाइएगा तो मरना है। अब चलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोग 5 साल पर वोट डालते हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव है। आपको लगता है कि पीएमसीएच एक बड़ा मुद्दा इस बार होगा? जी बिल्कुल, पीएमसीएच पर बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि गरीबों को कोई देख नहीं रहा है। अगर उस लड़की के पास अगर पैसा होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे हजारों लोग रोज पीएमसीएच आते होंगे, उनका इलाज नहीं होता होगा? जाहिर सी बात है कि 1-2 मामले जो हैं वो हाईलाइटेड हो पाते हैं।
बहुत सारे मामले तो दब जाते हैं, जैसे कि बहुत सारा मामला हुआ होगा, जैसे कि अभी मनीष भैया के साथ हुआ, तो मनीष भैया थे तो आवाज़ उठाएं, लेकिन और कोई होता तो शायद यही बात पता नहीं चलता कि उनको मारा गया, कितना लोगों को मारा जाता होगा। लेकिन आपने देखा होगा मनीष कश्यप जिस दिन उस बच्ची की मौत हुई, पीएमसीएच के गेट पर गए, जिस दिन उनके ऊपर हमला हुआ नहीं रोए, लेकिन उस बच्ची की मौत पर रोए। आपको नहीं लगता कि इन आंसुओं की कीमत 14 करोड़ बिहार की जनता को पता है? मनीष भैया को तो हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, वो गरीबों के लिए हरदम खड़े होते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है वो जाते हैं, करप्शन के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ बहुत गलत हुआ है, हम लोग उनके साथ हैं। लगता है कि बिहार की जनता मनीष कश्यप के साथ? जी बिल्कुल। चलिए, मनीष कश्यप के साथ है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? इस पर सही से जांच होना चाहिए और हॉस्पिटल मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन पर भी सवाल उठना चाहिए कि इस बार बिहार में क्या हो रहा है। जैसे पीएमसीएच का पूरा बिहार में सारा हॉस्पिटल का हालत खस्ता है और लॉ एंड ऑर्डर भी, शिक्षा, ये सब बिहार का खस्ता है। तो आपको लगता है कि मनीष कश्यप ने सही आवाज उठाया पीएमसीएच? हाँ, सही उठाया। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं कि पीएमसीएच में बदहाली है, डिप्टी डायरेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। आपको नहीं लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री को पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए? देखिए, डिप्टी डायरेक्टर को जो निलंबित किया गया है ये तो नीपापोती का काम है। आप देखते होंगे पीएमसीएच की अक्सर ये घटनाएं होती रहती है कि जो जूनियर डॉक्टर है उनका परिजनों के साथ मारपीट, ये आम बात है। आप जाइए, अगर इलाज प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो हो सकता है कि जूनियर डॉक्टर आपके साथ मारापीटी कर दे, और ये आए दिन ये घटना होती रहती है। लेकिन रुकेगा कैसे? क्योंकि आपकी भी पार्टी, जो आपके नेता है प्रशांत किशोर, लगातार बिहार में बेहतर स्वास्थ्य की बात उठा रहे हैं। तो कोई जादू की छड़ी है क्या जनसुराज के पास कि आते ही आप जादू की छड़ी घुमाएंगे और पीएमसीएच का सिस्टम बदल जाएगा? नहीं, जादू की छड़ी नहीं है। हम लोग तो गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि अब सरकार जो है ये पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार एक मुखौटा है, ब्यूरोक्रेट्स पीछे से चला रहे हैं, काम धाम हो नहीं रहा है, और ये स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का हमारे पास प्रॉपर वे में एक प्लान है। हम लोग जैसे पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसी तरह बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सिस्टम डेवलप करने की भी बात कर रहे हैं। तो वो सब अगर राजनीतिक रूप से आप अगर प्रतिबद्धता बनी रहेगी तो वो सिस्टम दुरुस्त हो सकता है। यहाँ पे बेहतर इलाज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलाज संभव नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि पीएमसीएच में जितने लोग जा रहे हैं, यहाँ नेता कहाँ जा रहे हैं अपना इलाज करा। अभी हमारे तेजस्वी भाई साहब की बच्ची हुई है, बेटी कलकत्ता में जाके अपना इलाज करा, बेटा हुआ है, अब कलकत्ता में जाके इलाज हुआ है। वो यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा सिस्टम उनके साथ खड़ा। हेल्थ मिनिस्टर भी थे अभी हाल। हाँ, हेल्थ मिनिस्टर भी थे हाल में, लेकिन उनको भी यहाँ बड़ा सवाल राजीव सिंह ने उठा दिया है कि तेजस्वी यादव की पत्नी को अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो कलकत्ता चले जाते हैं, लालू यादव को किडनी बदलवाना होता है तो सिंगापुर चले जाते हैं। अब बताइए, जो लोग बिहार को बनाने की बात करते हैं वो नीतीश कुमार भी अपना आंख दिखवाने बिहार के किसी हॉस्पिटल में नहीं जाकर दिल्ली चले जाते हैं, तो फिर बिहार की जनता का माई बाप कौन है? कौन होगा बिहार की जनता का माई बाप? प्रशांत किशोर जी जैसे जनस्वराज उम्मीद है। अभी जनस्वराज जैसा हर जगह बिहार की जनता को बता रहे हैं कि अब बिहार को बदलने की जरूरत है, बिहार के स्वास्थ्य को बदलने की, बिहार की शिक्षा को बदलने की जरूरत है। तो इसका मेरे को तो लगता है कि जनस्वराज ही माध्यम। मनीष कश्यप से कितना आशा है आपको? है, आशा है, अच्छा उम्मीद है। वो आवाज़ उठाते हैं, गलत के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। ये मैं उनका देखा, उनका वीडियो मैं भी देखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर वो और उनको सपोर्ट मिलता, बिहार की जनता तो उनको सपोर्ट कर रही है, बल्कि उनको दबाने की जो कोशिश हो रही है कि उनका बात मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश? जो सत्य के पक्ष में रहेगा, बिहार के जो यहाँ का जो प्रशासन है उसको दबाएगा ही। चलिए, सवाल काफी अहम है और जवाब बिहार की जनता दे रही है। पॉलिटिकल पार्टियां से लेकर तमाम लोग सोच रहे हैं कि बिहार में कोई बड़ी क्रांति होगी और बिहार में बड़ा बदलाव होगा, पर हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी क्रांति तो आपकी उंगलियों में है। जब आप वोट डालने जाएंगे उस समय भूल जाइए कि आपका धर्म जाति क्या है, नेताजी ने कितना प्रलोभन दिया है। एक बार आप अगर बेहतर व्यक्ति को, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी विचारधारा का हो, अगर उसे आप जिताते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको आपको सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और अपराध जैसे विषयों पर तो चर्चा बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी और हम कुछ
बेहतर चीजों पर बात करेंगे। बाकी आप पूरे विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।